टिकटॉक वाली चुड़ैल। मुंबई के SKS कॉलेज में रवि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। रवि के सारे दोस्त टिकटॉक यूज करते थे, इसीलिए उन्हें देखकर रवि ने भी टिकटॉक पर अपना अकाउंट बना लिया। रवि कई दिनों से टिकटॉक बना रहा था, पर उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे। एक दिन रवि कॉलेज से घर लौटा और अपना फोन चेक किया तो उसे एक नया टिकटॉक वीडियो चैलेंज दिखा। उस वीडियो में एक लड़की शहर की एक सुनसान भूतिया बिल्डिंग में जाकर आई एम डेयरडेविल कहती है और दूसरे टिकटॉक वालों को ऐसा करने के लिए चैलेंज करती है। मुंबई में उस बिल्डिंग के बारे में कई अफवाहें थी, लेकिन फॉलोअर्स के लिए रवि ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये सही मौका है फॉलोइंग बढ़ाने का। रवि के दोस्त अरुण ने उसे बिल्डिंग में जाने से मना किया, पर वो नहीं माना और अगले दिन ही भूतिया बिल्डिंग में टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए चला गया। रवि ने रिकॉर्डिंग चालू करके जैसे ही आई एम डेयरडेविल कहा तो उसके पीछे दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और बिल्डिंग में जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। कौन है भाई? मजाक मत करो यार, जो भी हो सामने आ जाओ। तभी उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और मोबाइल पर रवि की रिकॉर्डिंग करने लगती है। मजाक नहीं, मौत, तेरी मौत होने वाली है। ये कहते हुए वो रवि पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। रवि की तरह ही आरिफ नाम का एक लड़का भी चैलेंज के लिए उस बिल्डिंग में आया, तो उस चुड़ैल ने उसे भी मार दिया और वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। रोज रोज हो रही मौत के कारण लोग घबरा गए और टिकटॉक चलाना ही छोड़ दिया। और अगर गलती से भी कोई उस चुड़ैल का टिकटॉक वीडियो देख लेता तो वो सम्मोहित हो जाता और उस भूतिया बिल्डिंग में चला जाता और वो टिकटॉक वाली चुड़ैल उन्हें बेरहमी से मार देती थी। टिकटॉक वाली चुड़ैल की बात पूरे शहर में फैल गई। एक दिन अरुण अपने चाचा को रवि के बारे में बताता है। बच्चों को 10 बार कहा था कि वो बिल्डिंग भूतिया है, उससे दूर रहो, लेकिन ये आजकल के बच्चे हमारी सुनते कहाँ हैं और फिर पछताते हैं। नहीं चाचा, मुझे बात कुछ और लग रही है। अगर उस बिल्डिंग में चुड़ैल है तो इस चैलेंज वाली लड़की को उसने क्यों नहीं कुछ किया? बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसका जवाब तो ये लड़की ही दे सकती है। फिर सब लोग मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और चैलेंज वाली लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं। कुछ देर फाइल्स देखने के बाद पुलिस कुछ महीनों पहले ही इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसका नाम श्रुति है और ये 2 महीनों से लापता है। लेकिन फिर उसने ये वीडियो कैसे और क्यों बनाया? मामला कुछ गंभीर लगता है। फिर पुलिस उस बिल्डिंग की जांच के लिए जाती है, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। सर, वो चुड़ैल टिकटॉक वीडियो बनाने वालों को ही मार रही है, तो शायद टिकटॉक बनाने पर ही हमारे सामने आएगी। फिर अरुण रिकॉर्डिंग चालू करके कहता है आई एम डेयरडेविल, और ऐसा कहते ही वो चुड़ैल सबके सामने आ जाती है। क्या बात है, आज मरने के लिए पूरी बारात आई है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी विदाई भी अच्छे से करूंगी। और चुड़ैल अरुण पर झपट पड़ती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर अपने गले का तावीज चुड़ैल के गले में डाल देता है, जिससे चुड़ैल तड़पने लगती है। बता, तू लोगों को क्यों मार रही है? बता, नहीं तो तुझे ताबीज से अभी जला दूंगा। मैं अपना बदला पूरा कर रही हूँ, अपनी मौत का बदला।
मैं टिकटॉक पर काफी फेमस हो गई थी और इस बात से मेरे दोस्त मुझसे जलते थे। एक दिन मेरे एक दोस्त ने इस बिल्डिंग में टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए मुझे बुलाया और मार दिया। इस टिकटॉक की वजह से मेरी मौत हो गई। इसीलिए जब तक मैं सारे टिकटॉक वालों को नहीं मार देती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये कहते हुए चुड़ैल तावीज को तोड़ के फेंक देती है और इंस्पेक्टर को गले से पकड़ हवा में उड़ा देती है। चुड़ैल इंस्पेक्टर को मारने ही वाली होती है कि तभी अरुण के चाचा श्रुति यानी चुड़ैल के माता पिता को लेकर वहां आ जाते हैं। रुक जाओ बेटी, इन्हें छोड़ दो। इसमें इनकी कोई गलती नहीं, छोड़ दो इन्हें। अपने माता पिता को देखकर चुड़ैल शांत हो जाती है और रोने लगती है। मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। बस तुम लोगों को मारना बंद कर दो। किसी एक की गलती की सजा सबको देना बदला नहीं होता। फिर पुलिस श्रुति के दोस्त को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाती है और श्रुति की आत्मा की मुक्ति हो जाती है। भूतनी आंटी। बहुत समय पहले जंगल में एक बहुत ताकतवर भूतनी अपनी भूतनी बेटी के साथ रहती थी। भूतनी अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती थी। वो रोज जंगल से नए और मुलायम जानवर लाकर उसे खिलाया करती थी। माँ, ये खरगोश बहुत मुलायम है, लेकिन ये बहुत छोटा सा था। इसीलिए कल आप मेरे लिए एक मोटी सी भैंस लाना। ठीक है बेटी। मेरी बेटी छोटी छोटी, भैंस मांगे मोटी मोटी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब भूतनी बूढ़ी हो गई और बीमार रहने लगी। अब उसकी जगह उसकी बेटी खाने के लिए जानवर पकड़कर लाने लगी। एक दिन बूढ़ी भूतनी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करो। बताओ माँ। बेटी, जब मैं छोटी सी थी तब एक बार मेरी माँ शहर से एक मोटा और मुलायम इंसानी बच्चा खाने के लिए लाई थी। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं एक बार फिर से इंसानी बच्चे का स्वाद चखूं। ठीक है माँ, फिर तो आपके अगले जन्मदिन पर हम इंसानी बच्चा ही खाएंगे। इंसानी बच्चे की तलाश में भूतनी शहर की तरफ चल दी। जंगल से मैं आई हूँ, शहर को मैं जाऊंगी। इंसानी बच्चा खाकर अपनी माँ का जन्मदिन मनाऊंगी। शहर पहुंचकर उसने बहुत सारे बच्चे देखे, लेकिन कोई भी बच्चा उसे पसंद नहीं आया। तभी उसकी नजर गट्टू पर पड़ी। ये बच्चा मुझे मुलायम लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत पतला है। इसे तो अकेले माँ ही खा जाएगी, फिर मुझे क्या मिलेगा? कोई बात नहीं, मैं इसे खिला खिला कर मोटा कर दूंगी। और वो एक बहुत सुंदर आंटी का रूप लेकर गट्टू के पड़ोस में रहने लगी। फिर एक दिन वो गाजर का हलवा लेकर गट्टू के घर गई। मैं गट्टू के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। थैंक यू आंटी। अब भूतनी रोज किसी न किसी बहाने से गट्टू को स्वादिष्ट खाना खिलाने लगी। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर गट्टू बहुत मोटा हो गया। भूखी भूतनी का खाना खाकर गट्टू हो गया मोटा मोटा। अब मोटे गट्टू को खाकर भूतनी भी होगी मोटी मोटी। अगले ही दिन भूतनी आंटी ने गट्टू से कहा,
मैं शहर से थोड़ी दूर बने रेस्टोरेंट पर खाना खाने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। और फिर भूतनी गट्टू को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चल दी। जैसे ही गट्टू ने जंगल देखा, उसने भूतनी से पूछा, आंटी, आप मुझे जंगल में क्यों ले आई? आपने तो कहा था हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तभी अचानक भूतनी अपने असली रूप में आ गई। तुमने बहुत कुछ खा लिया गट्टू, अब हमारे खाने की बारी है। अब तो भूतनी आंटी हो। भूतनी गट्टू को लेकर अपनी मम्मी के पास आ गई। माँ, देखो, मैं इंसानी बच्चा लाई हूँ। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। उन्हें इस तरह से बातें करते देख गट्टू समझ गया कि उसे इन भूतनियों से बचने के लिए जल्द से जल्द कुछ सोचना पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। अब तुमने मन बना ही लिया है तो तुम मुझे खा लो, लेकिन तुम दोनों में से मेरा दिल कौन खाएगा? इंसान के शरीर में उसका दिल सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है और जो उसे एक बार खा ले वो उसका स्वाद कभी नहीं भूलता। वैसे मुझे लगता है मेरा दिल भूतनी आंटी को खाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत जो की है। नहीं नहीं, तुम्हारा दिल तो मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मेरे कहने पर ही तुम्हारी भूतनी आंटी तुम्हें शहर से पकड़ कर लाई है। लेकिन मेहनत तो ज्यादा मैंने ही की है। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे बच्चे का दिल नहीं खिलाया था, इसीलिए इसका दिल तो मैं ही खाऊंगी। ऐसे कैसे? मैंने ज्यादा मेहनत की है तो दिल तो मैं ही खाऊंगी। और फिर देखते ही देखते बहस लड़ाई में बदल गई। बूढ़ी भूतनी ने भूतनी पर जोर से वार किया, फिर भूतनी ने भी बूढ़ी भूतनी पर वार किया। इस तरह दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और गट्टू वहाँ से बचकर भाग गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें